जी, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके सेक्स ऑर्गन कैसे होते हैं। तो इसके सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं? सिंपल होते हैं, यूनिसेलुलर और नॉन जैकेटेड होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हैबिट एंड हैबिटेट। तो मोस्टली ये क्या होते हैं? ये एक्वेटिक होते हैं, मीन ये पानी में पाए जाते हैं। अगर पानी में पाए जाते हैं तो ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और सॉल्ट वाटर में भी पाए जाते हैं। सॉल्ट वाटर क्या होता है? बेसिकली ऐसा पानी जिसके अंदर सॉल्ट मौजूद हो, और वो क्या होते हैं? मेरीन वाटर। यानी कि सिंपली हम कह सकते हैं फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और मेरीन वाटर में भी पाए जाते हैं। और मेरीन वाटर को ही हम क्या कहते हैं? सॉल्ट वाटर, क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन होती है, सॉल्ट प्रेजेंट होता है। जी, हैबिटेट के अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाई किया गया है। तो आइए देखते हैं कि हैबिटेट के अकॉर्डिंग इसको किस तरह से क्लासिफाई किया गया है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है एक्वेटिक। तो एक्वेटिक में आ जाती है सारी वाटर बॉडीज, यानी कि ये पॉन्ड्स में भी पाई जाती है, लेक्स में भी पाए जाते हैं, ओशन में भी और स्ट्रीम्स में भी। इसके एग्जाम्पल में आ जाता है वॉल्वॉक्स और कारा। नेक्स्ट हमारे पास आता है टेरेस्ट्रियल। तो ये क्या होते हैं? ये ऐसे एल्जी होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं सॉइल के ऊपर, ऐसे सॉइल के ऊपर जिधर मॉइस्चर प्रेजेंट है, जिधर नमी प्रेजेंट है, और रॉक्स के ऊपर भी ये पाए जाते हैं। इसकी एग्जाम्पल में आ जाता है वॉचेरिया। ठीक जी। नेक्स्ट है हमारे पास एरियोफाइट्स। एरियोफाइट्स क्या होते हैं? जो कि एरियल मोड ऑफ लाइफ पे एग्जिस्ट करते हैं, मतलब वो अकर करते हैं कहाँ? ट्री के ट्रंक के ऊपर या वॉल्स के ऊपर। ऐसी वॉल्स जो मॉइस्ट होती हैं या ऐसी ट्रीज जो मॉइस्ट होते हैं, ये वहां पे पाए जाते हैं। इसके बाद आती है इस क्लासिफिकेशन के अंदर क्रायोफाइट्स। ये कौन से एल्जी होते हैं? ये वो एल्जी होते हैं जो कि माउंटेन की पीक्स पे पाए जाते हैं, और ये ऐसे माउंटेन की पीक से पाए जाते हैं जो कवर्ड होती है स्नो के साथ। तो यहाँ ऐसे आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा वेरिएशन है इसके एल्जी के हैबिटेट के अंदर, कि ये कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं। इसकी एग्जांपल में आ जाता है हमारे पास क्लेमेडोमोनास। फर्दर अगर इसकी क्लासिफिकेशन को देखा जाए तो थर्मोफाइट्स होते हैं। अब ये कैसे एल्जी होते हैं? जैसे कि यहाँ से नाम से ही हमें इंडिकेट हो रहा है थर्मो। थर्मो किससे निकला है? टेम्परेचर से निकला है। यानी कि ऐसे एल्जी जो कि हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? थर्मोफाइट्स। ये हॉट स्प्रिंग में पाए जाते हैं, जिसका टेम्परेचर क्या होता है? 85 डिग्री। इसकी एग्जाम्पल में आ जाता है हमारे पास हेपेलोसाइफोन। ठीक जी। फर्दर हमारे पास क्या है? एल्जी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ये प्लांट्स के अंदर भी पाए जाते हैं, और किसके अंदर पाए जाते हैं? और ये इसके अलावा एनिमल्स के अंदर भी पाए। जी, हम बात करते हैं ये प्लांट्स के अंदर भी पाए जाते हैं और किसके अंदर? एनिमल्स के ऊपर भी पाए जाते हैं। सम ग्रो इनसाइड अदर प्लांट्स, इसको हम क्या कहते हैं? एपीफाइट्स या एंडोफाइट। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बना लेते हैं किसके साथ? फंजाई लाइकन के साथ या ब्रायोफाइट्स के साथ। और लिव इन और आउटसाइड दी प्लांट बॉडी, एनिमल के अंदर भी या बाहर रह सकते हैं। और ऐसे एल्जी को हम क्या कहते हैं? ऐसे को हम कहते हैं जू क्लोरेला। फर्दर हमारे पास इसकी आ जाती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थैलस, के एल्जी के थैलस की ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की है। तो अगर इसकी ऑर्गेनाइजेशन की बात, थैलस की ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए, तो इसके अंदर क्या है? हमारे पास बहुत वाइड वैरायटीज होती हैं थैलस की ऑर्गेनाइजेशन की। वो हमारे पास प्रेजेंट हो सकती है किसकी फॉर्म में? यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, फिलामेंटियस, फिलामेंट्स की फॉर्म में, और हेटरोट्राइकस की फॉर्म में। जो मैरीन एल्जी का क्या होता है? थैलाई, वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। प्लांट ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी सुपरफिशियल। हाँ जी, तो इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब ये है कि जो इसके पार्ट्स है, प्लांट बॉडी पार्ट्स है, मतलब जो थैलस है, उसके अंदर क्या होता है, रूट स्टेम्स लीव्स होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, ट्रू नहीं होते, उसको डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता। वो कहते हैं रूट स्टेम और लीव रिजेंबल जरूर करते हैं किससे, हायर प्लांट से, लेकिन क्या है, उसको प्रॉपरली डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता। हम ये नहीं कह सकते कि उसके अंदर रूट स्टेम और लीफ प्रेजेंट ही नहीं है, ऐसा नहीं होता, होता है लेकिन उसको डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ एल्गल सेल। स्ट्रक्चर कैसा होता है एल्गल सेल का? जी, जो एलजी का थैलस होता है वो फॉर्म होता है टू टाइप्स ऑफ सेल से। कौन कौन से टाइप्स हैं वो टाइप्स हैं हमारे पास प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक को पहले हम डिस्कस करते हैं। इसका जो न्यूक्लियस होता है, इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने सराउंड नहीं किया होता है। इसका जो न्यूक्लियस होता है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने सराउंड नहीं किया होता है। जो सा डीएनए होता है वो ही फॉर्म करता है क्या, न्यूक्लियर बॉडी को फॉर्म करता है। पिगमेंट्स किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, पिगमेंट्स हमारे प्रेजेंट होते हैं सेक्स के अंदर, पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और उनको क्या कहते हैं, थैलाकॉइड्स। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके अंदर एब्सेंट होता है। जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी हुई होती है, सेल वॉल लिपोप्रोटीन्स की बनी हुई होती है, सेल वॉल लिपोप्रोटीन की। और ये वाले सेल किसके करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये करेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे साइनोफाइटा के, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्जी के। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं यूकैरियोटिक। ठीक है, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है इसके अंदर। जो साइटोप्लाज्म होता है वो सराउंडेड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और न्यूक्लियस क्या होता है, स्फेरिकल होता है, और इसके अंदर गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। तो ये थे हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एल्जी सेल फॉर एल्गल पिगमेंट्स को। अब ये एल्गल पिगमेंट्स क्या होते हैं, पिगमेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एलजी को क्या देते हैं, कलर देते हैं, जिसकी वजह से एलजी के कलर्स में क्या होती है, वेरिएशन आती है। डिफरेंट पिगमेंट्स की वजह से ही ये सारी कलरेशन होती है जो कि एलजी के अंदर पाई जाती है। जी, तो अब हमने क्या डिस्कस करना है, एल्गल पिगमेंट्स। अगर एल्गल पिगमेंट्स की बात की जाए, एलजी का जो थैलस होता है उसके कलर क्या कहते हैं, वेरी करते जाते हैं, और वो इन्हीं पिगमेंट्स की प्रेजेंस की वजह से वेरी करते हैं। मेन पिगमेंट्स हमारे पास 3 पाए गए हैं, कौन कौन से, वो ये हैं क्लोरोफिल्स, कैरोटीनॉइड्स, फाइकोबिलेंस। और यही क्या यूज किए जाते हैं किस लिए, क्लासिफिकेशन किसकी, एलजी क्लासिफिकेशन के लिए यूज किए जाते हैं। इस पिगमेंट्स की बिना पर ही एलजी की क्लासिफिकेशन होती है। तो आए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जी क्लोरोफिल। एलजी के अंदर इसकी 5 काइंड्स देखी गई हैं, कौन कौन सी, ए बी सी डी और ई। और प्रोवाइड क्या करता है, ये कलर प्रोवाइड करता है किसको, थैलस को या थैलाई को। फॉर एग्जाम्पल क्लोरोफाइटा। जी, जैसे कि पीछे भी हमने पढ़ा कि एलजी को कहा जाता है, क्लोरोफिलस थैलोफाइट्स। वो किस वजह से कहा जाता था, वो इस क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से कहा जाता था। एक तो ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, कलर प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा ये किसमें इन्वॉल्व है, फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से एलजी क्या कर सकते हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। और उसकी बिना पर ही इसको क्या कहा गया है, ऑटोट्रॉफिक थैलोफाइट्स भी कहा गया है। जी, फर्दर हमारे पास आ जाता है कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स क्या होता है जी, कैरोटीनॉइड्स ये ग्रुप होते हैं 60 डिफरेंट टाइप्स ऑफ येलो, ब्राउन, ऑरेंज पिगमेंट्स। कैरोटीनॉइड्स क्या होते हैं, ग्रुप है
60 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स का, जिनमें येलो, ब्राउन, ऑरेंज पिगमेंट्स वगैरह, मतलब इनका 60 डिफरेंट टाइप्स का क्या है, एक ग्रुप है जिसको हम क्या कहते हैं, कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स को फर्दर 2 में डिवाइड किया गया है, किस किस में, कैरोटीन्स में और ज़ैंथोफिल्स में। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कैरोटीन्स क्या होते हैं। ये लॉन्ग चेन्स होती हैं, फैट सॉल्युबल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, मतलब ये लॉन्ग चेन्स फैट सॉल्युबल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। और जो 5 टाइप रिकॉग्नाइज की गई हैं एलजी, अल्फा, बीटा, ई, वाई और लाइकोपीन, ये 5 टाइप्स रिकॉग्नाइज की गई हैं किसके अंदर, जी ज़ैंथोफिल्स क्या होते हैं, दीज आर येलो टू ब्राउन कलर्ड ऑक्सीजन containing लॉन्ग चेन्स फैट soluble hydrocarbons, commonly मैक्सोसैंथिन, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्जी भी कहते हैं। इसके बाद जो थर्ड पिगमेंट जो पाया जाता है एल्जी के अंदर, वो क्या है, फाइकोबिलेंस। और ये क्या होते हैं, ये टेट्रापाइलोरिक कंपाउंड्स होते हैं। अब टेट्रापाइलोरिक क्या होता है, ये एक केमिकल कंपाउंड है जो 4 पायलोरिक रिंग से मिलकर बना होता है। पायलोरिक रिंग क्या होता है, 5 एटम रिंग होता है, जिसमें से 4 क्या होते हैं कार्बन के और एक क्या होता है नाइट्रोजन का। तो ये क्या होता है, फाइकोबिलेंस टेट्रापाइलोरिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि ज्वाइन करते हैं और क्या कर देते हैं, ग्लोबुलिन प्रोटीन। और ये क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं और प्रोवाइड क्या करते हैं, रेड ब्लू कलर किसको, थैलाई को। कॉमनली अगर देखा जाए तो इसमें हमारे पास क्या आ जाता है, फाइको अरेथ्रेंस और फाइको। तो सिंपली अगर आज के लेक्चर को देखा जाए तो आज हमने डिस्कस किया क्या, जनरल करेक्टर्स एलजी के, जिसमें हमने डिस्कस किया उसकी पोजीशन को, उसको क्लोरोफिलस थैलोफाइट्स क्यों कहा जाता है, फाइकोलॉजी किसको कहते हैं, सेक्स ऑर्गन इसके अंदर कैसे प्रेजेंट है, हैबिट और हैबिटाट की प्रेजेंस की बिना पर इसको क्लासिफाई किस किस में किया गया है, और क्या देखा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थैलस इसकी कैसी होती है, और एट लास्ट फिर हमने इसका देखा कि इसका सेल कैसा होता है, और एल्गल पिगमेंट्स कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से इसके अंदर पाए जाते हैं। तो दैट्स ऑल, ये था आज का आपका लेसन।